वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। तो उससे पहले हमें एक रिजल्ट देखना होगा नोवेट डेंस सेट्स के ऊपर। तो नोवेट डेंस सेट हमने ऐसे सेट को कहा था जिसके क्लोजर का इंटीरियर जो है 5 के इक्वल हो। अब इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर जो होता है वो ग्रेटेस्ट ओपन सेट होता है कंटेन्ड इन सेट। कोई भी सेट का इंटीरियर उसके अंदर होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट होता है। अब यहां पर इंटीरियर ऑफ ए बार यानी कि ग्रेटेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए बार कौन सा है? 5 है। यानी कि अगर मैं कोई भी ओपन सेट जी सबसेट एक्स लूं, कोई भी ओपन सेट, तो मेरे पास जी जो होगा इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि जी जो है अगर नॉन एम्प्टी में ले रहा हूं तो जी इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं जी नॉट इक्वल टू 5 कहूं तो जी 5 से बड़ा हो जाएगा। एंड 5 जो है सबसे बड़ा ओपन सेट है ए बार में कंटेन, तो जी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बार। तो नॉट अ सबसेट ऑफ ए बार, बट ए बार किसके इक्वल था? ए यूनियन डी ए के इक्वल था। तो अगर ए बार का सबसेट नहीं है तो ना तो ए का सबसेट है ना डी ए का, तो जी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इससे हम ये कह सकते हैं। अब जी अगर ओपन सेट है तो इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर मैं x लूं, x बिलोंग्स टू g, तो मेरे पास एस आर एक्स ऐसा एक ओपन नेबरहुड आएगा जो कि सबसेट ऑफ g होगा। अब अगर g a का सबसेट नहीं है तो यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है g का जो a के अंदर कंटेन हो, यानी कि एस आर एक्स जो है इंटरसेक्शन a वो मुझे 5 मिलेगा। एंड यही हमारी लोअर डेंस सेट्स की एक अदर डेफिनेशन है। अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो जैसे कि हमने देखा था कि इंटीजर्स जो हैं हमारे वो नोवेयर डेंस सेट है। अब इंटीजर है हमारा नोवेयर डेंस सेट, तो मेरे पास जो सेट कंप्लीट सेट एक्स है रियल नंबर का, उसके अंदर मैं एक ओपन सेट ऐसे निकाल सकता हूं जिसका कि ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करे और ए के साथ कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो। कैसे? अगर मान लीजिए 0 1 है, अगर मैं यहां पर ओपन इंटरवल 0 1 लूं तो क्या ओपन इंटरवल ओपन सेट नहीं है? ओपन सेट है। एंड ये ओपन सेट के अंदर कोई भी इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। ओपन इंटरवल के अंदर मैं कोई भी एक स्मॉल ओपन इंटरवल इसका सबसेट लूं तो वो हर ओपन इंटरवल ओपन सेट रहेगी। एंड वो ओपन सेट जो है इसका इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन 5 है, इंटीजर्स के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यही हमारा नोवेयर डेंस सेट का एक अनदर डेफिनेशन है। ऑलराइट, तो आइए अब देखते हैं बेयर्स कैटेगरी। हमारी बेयर्स कैटेगरी थ्योरम हमें कहती है कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी एज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं मैट्रिक स्पेस का तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x कोई एक मैट्रिक स्पेस है तो जब हम इसको इसका सबसेट मानेंगे, बिकॉज हर सेट खुद का सबसेट होता ही है, तो जब हम इसको खुद का सबसेट लेकर इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये सेकंड कैटेगरी की है। सेकंड कैटेगरी की है यानी कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट। अदर वे में इसे कैसे कहा गया है कि इफ ए एन इज सीक्वेंस ऑफ नोवेयर डेंस सेट in a complete metric space X, then there exists a point X in X which is not in any of AN। यानी कि आपके पास अगर AN सीक्वेंस है नोवेयर डेंस सेट्स का तो आपके पास कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा X का जो मैट्रिक स्पेस आपकी है जो इनमें से किसी में नहीं आएगा। अगर किसी में भी आ जाता है, अगर सारे पॉइंट सब में आ जाते हैं तब तो यूनियन के अंदर आ जाएगा, तब तो यूनियन के इक्वल हो जाएगा एंड वो फर्स्ट कैटेगरी की हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसमें नहीं आएगा एंड नहीं आ पाएगा, इसीलिए जो ये पॉइंट होगा नहीं आया है, इसलिए जो मैट्रिक स्पेस है यूनियन के फॉर्म में नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको थ्योरम अब क्लियर है तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले लेट एक्स कॉमा डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। हम एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने कहा लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूफ करेंगे। लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट एक्स इज ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। हमने कहा इसे फर्स्ट कैटेगरी की है, चलिए मान लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी है। अगर फर्स्ट कैटेगरी है तो यूनियन एन लिख सकते हैं हम, जहां पर एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स। एन हमारा क्या है? सीक्वेंस ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स है। अभी हमने नोवेयर डेंस सेट्स के ऊपर जो रिजल्ट देखा, जो कि इसकी एक सेकंड डेफिनेशन है, अल्टरनेट डेफिनेशन, वो देखी। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट या फिर एस आर ए या फिर एस 1/2 ए, किसी के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, 1/2 के लिए भी करेगा।
ऑलराइट, सो S1/2a हम कह सकते हैं सच दैट S1/2a इंटरसेक्शन A1 इज इक्वल टू 5। ऐसा कोई ना कोई ओपन स्फीयर होगा जिसका कि नो वेडेंस सेट्स के साथ इंटरसेक्शन 5 हो। तो अगर S1/2a हमारे पास ओपन सेट है, ओपन स्फीयर है, ए हमने कोई भी पॉइंट लिया है, तो अगर एक ओपन स्फीयर है, ओपन सेट है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर मैं r लेस देन 1/2 लूं तो मेरा जो क्लोज्ड स्फीयर SRA होगा वो सबसेट होगा कि नहीं होगा S1/2a का? बिल्कुल होगा। एंड अगर इसका इंटरसेक्शन a के साथ 5 है तो मेरे पास SRA जो भी है वो भी उसके साथ भी इंटरसेक्शन 5 होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि इन शॉर्ट मैं ये लिखना चाहता हूं कि F1 इंटरसेक्शन A1 इज इक्वल्स टू 5 वेयर F1 इज इक्वल्स टू क्लोज्ड स्फीयर R1A, ऑलराइट। एंड यहां पर ये मेरा क्लोज स्फीयर है, एवरी क्लोज स्फीयर इज अ क्लोज सेट। तो मेरा F1 क्या है? F1 इज क्लोज सेट। क्लोज सेट हम क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हमें कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम यूज करनी है, वहां पर हमारे पास क्लोज सेट होते थे। नाउ सिमिलरली अब मैं यहां से और क्या कह सकता हूं कि अगर मैंने यहां पर क्या लिया है? R1 लिया है एंड R1 की कंडीशन लेस देन 1/2 है, ठीक है। आप चाहें तो R लेके भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर से लेके शुरू कर सकते हैं जैसा कि हम चाहें। तो फॉर एग्जांपल इनिशियल रेडियस 1/2 की जगह कैपिटल R/2 लेके चल सकते हैं। इन द एंड क्या होगा? R/2 टू द पावर n होगा एंड एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 1/2 लेकर चल रहे हैं इनिशियल रेडियस। अब अगर मैं R2 लेस देन R1/2 लूं तो क्या होगा? देखिए मेरे पास R1 जो है वो कुछ इस तरीके से है, या फिर हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। R1 जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ओपन स्फीयर या क्लोज्ड स्फीयर, इस पर हम क्लोज सेट ले रहे हैं। अगर मैं R2 को जो है R1/2 से भी छोटा लेता हूं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा इसके अंदर ही लाई करेगा पूरी तरीके से। तो ये मान लीजिए R1/2 से छोटा है। अगर मैं R1/2 से छोटे, इसी तरीके से जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो R1/2 को भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो R1/4 मिलेगा मुझे। तो अगर मैं उससे भी छोटा लूं तो मुझे एक F3 मिलेगा। तो हम 1/1 जो है F1 F2 F3 ये क्लोज सेट बना रहे हैं। एंड ये क्लोज सेट कैसे हैं? ये ऐसे सेट हैं कि F3 इज अ सबसेट ऑफ F2 इज सबसेट ऑफ F1। इन अदर वर्ड्स Fn+1 इज सबसेट ऑफ Fn हम ले रहे हैं। ये हमें कैसा मिल रहा है? नेस्टेड सीक्वेंस हमें मिल रहा है क्लोज सेट्स का। तो इसीलिए हमने कहा R2 इज लेस देन R1/2। तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? F2 इंटरसेक्शन A2, जो भी मुझे R2 के लिए क्लोज सेट मिला, उस क्लोज स्फीयर मिला, उसे मैंने F2 नाम दिया। इंटरसेक्शन विद A2 इज इक्वल्स टू 5, ऑलराइट। जहां पर मेरा वेयर F2 मेरा क्या है? F2 इज इक्वल्स टू SR2A, ऑलराइट। जो कि ये मेरा वापस से क्लोज सेट है, क्लोज स्फीयर है। सेंटर इसका क्या है? सेंटर वही है A, सेंटर्ड एट A एंड रेडियस R2। R2 के ऊपर कंडीशन है R2 इज लेस देन R1/2। अगर मैं R1 मेरा क्या था? लेस देन 1/2 था। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो R1/2 इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। तो मुझे इसे क्या मिला? R2 इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। सिमिलरली वी गेट, अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करें तो हमें क्या मिलेगा? Fn इंटरसेक्शन An इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि A1 A2 An सभी के सभी नोवेड एंड सेट्स हैं एंड सभी पे ये चीज लागू होगी। सो वी गेट Fn इंटरसेक्शन An इज इक्वल्स टू 5 वेयर, जहां पर मेरा Fn क्या है? Fn इज क्लोज्ड स्फीयर SRn A, सेंटर्ड एट A एंड Rn जो है लेस देन 1/2 टू द पावर n है, ऑलराइट। अब यहां पर अगर मैं डायमीटर ऑफ सेट्स देखूं तो देखिए यहां पर हमें ज्योमेट्रिकली दिख रहा था छोटे हो रहे हैं, पर अगर मैं डायमीटर देखूं इन सेट्स का तो इसका क्या था? R1 था, फिर R2 हुआ, फिर Rn हुआ। सो Rn जो है हमारे पास ये ही डायमीटर है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा Fn
is equals to Rn is equals to is less than equal to less than 1 by 2 to the power n. अब 1 by 2 to the power n है, so as n approaches to infinity 1 by 2 to the power n approaches to 0, because n approaches to infinity पे 2 to the power infinity infinite टर्म होगी, 1 upon infinite 0 टर्म मिलेगी हमें. सो इससे हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज डेल्टा एफ एन अप्रोचेस टू 0. नाउ यहां से क्या मिला, नाउ f1 f2 एंड सो ऑन टिल fn, ये सब हमारे क्या हैं, आर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स, सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स, सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स हैं. एंड डेल्टा एफ एन क्या है, ये अप्रोचेस टू 0 है. तो अब यहां पर क्या हम क्वांटम इंटरसेक्शन थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. तो हमने कहा बाय कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम हम कह सकते हैं कि f इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट fn जो होगा कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट. ये जो है एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को कंटेन करेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट को. तो हमने कहा कि चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट को कंटेन करेगा एंड लेट x बिलोंग्स टू f. ये एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है, वो जो पॉइंट है हमने मान लिया x है. नाउ अगर x बिलोंग्स टू f है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू f1, सभी के लिए बिलोंग कर रहा है. x बिलोंग्स टू f1 एंड साथ ही में हमारे पास क्या है, f1 इंटरसेक्शन a1 इज इक्वल्स टू 5 है. यानी कि f1 और a1 के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी जो पॉइंट f1 में है वो पॉइंट a1 में नहीं हो सकता. इससे हमें क्या मिला, x डज नॉट बिलोंग्स टू a1. ऑलराइट, अब देखिए यहीं से सिमिलरली x बिलोंग्स टू f2 है हमारे पास एंड f2 इंटरसेक्शन a2 जो है वो 5 है. सो अगेन x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a2. सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू fn फॉर ऑल n, हर n के लिए x बिलोंग्स टू fn है एंड fn इंटरसेक्शन an is equals to 5. This implies x does not belongs to an. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट x है, x does not belongs to an for all n. किसी भी n के लिए x जो है an के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है. an जो कि हमारे नोवेड n सेट्स थे, अगर किसी भी an में बिलोंग नहीं कर रहा है, this implies x does not belongs to union n equal to 1 to infinite an. यूनियन में भी नहीं कर सकता. यूनियन का मतलब क्या है, इन सबका यूनियन यानी कि सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो इन सेट में है. अगर इनमें से किसी में भी नहीं है तो यूनियन में तो हो ही नहीं सकता. तो यहां से हमें क्या मिला, बट हम x को है जो कैपिटल X है इसे हम अज्यूम कर रहे थे an. ऑलराइट, हमने ये अज्यूम किया था कि ये जो यूनियन an है कैपिटल X के इक्वल है. दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू x. अब यहीं पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बिकॉज f जो था हमारा, f कैसा था, fn इज सबसेट ऑफ x, क्योंकि हम fn को सबसेट ऑफ x लेके चल रहे थे एंड fn सबसेट ऑफ x था, तो x बिलोंग्स टू f का मतलब यही है कि x जो है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का ही पार्ट है हमारे पास. ये क्योंकि ये कंप्लीट है तो इसके अंदर कॉची सीक्वेंस जो है इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये इसी में मिलेगा. तो ये जो x है ये x का ही पार्ट है. लेकिन जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनियन के इक्वल है तो वहां से हमें ये मिल रहा है कि x के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा. तो यही तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है कि x तो x का ही पार्ट था. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये हमारा अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड थस वी कैन से कि x इज नॉट इक्वल टू यूनियन an. यानी कि x को नोवेड सेट डेंस सेट्स के यूनिट के फॉर्म में नहीं लिख सकते. अगर नहीं लिख सकते तो कहने का मतलब क्या हो गया, x इज ऑफ सेकंड कैटेगरी. अगर लिख पाते तो फर्स्ट कैटेगरी का कहलाता, पर नहीं लिख पा रहे इसीलिए सेकंड कैटेगरी का कहलाएगा. सो दिस वाज बेयर्स कैटेगरी थ्योरम. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.